Hello everyone. Today I will discuss next question CSIR NET December 2019 क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है। पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन क्या है? लेट एफ कोई भी फंक्शन डिफाइंड है 01 क्रॉस 012 आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इफ आइदर एक्स इज नॉन जीरो और वाई इज नॉन जीरो जीरो इफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? f is continuous at 0 0, f is a bounded function. थर्ड है द इंटीग्रेशन 0 to 1 डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x y dx dy दिस एग्जिस्ट. फोर्थ ऑप्शन है f is continuous at 1 0. अब जो गिवन फंक्शन है आपका वो किसके इक्वल है? f of x y इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. अब आप दो ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें कंटिन्यूटी पूछी गई है. फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 0 0 और फोर्थ ऑप्शन है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1 0. अब आपका जो फंक्शन है वो एक ही पॉइंट के ऊपर ब्रेक किया गया है, वो है सिर्फ जीरो के ऊपर कि एक्स नॉन जीरो है. जब दोनों पॉइंट एक्स इज नॉन जीरो वाई इज नॉन जीरो तो फंक्शन ये आएगा. अगर दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? यहाँ से जीरो आएगी. तो जब फंक्शन है जो आपका वो पोलिनोमियल फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है आपका? पोलिनोमियल फंक्शन है एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. तो दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो बिकॉज ये फंक्शन डिस्क्रीट फंक्शन गिवन है जीरो के ऊपर. तो आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ जो डिस्क्रीट वैल्यू गिवन है कि अगर नॉन जीरो है तो यहाँ से ये वैल्यू है, अगर इक्वालिटी है तो यहाँ से, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ये है और एट द पॉइंट वैल्यू ये है. अब आपको चेक करना है कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आपकी इक्वल होंगी तो ये जीरो के ऊपर कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये जीरो के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा. बट अगर जीरो के अलावा कोई भी, अगर आप कोई भी पॉइंट ले तो दैट मीन्स चाहे ये लो या आप ये लो या कोई भी पॉइंट ले लीजिए अदर देन जीरो, तो ये फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? आपका कंटिन्यूस होगा. तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ चेक करती हूँ कि ये पॉइंट जीरो के ऊपर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा. तो जीरो के ऊपर कंटिन्यूटी मैं कैसे चेक करूंगी कि जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो, क्या ये दोनों वैल्यू अगर आपकी इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. जरूरी नहीं है कि वैल्यू जीरो के इक्वल आए. अब नेचुरली बात है जीरो आनी चाहिए. ये तो यहां तक है कि डेफिनेशन बोलती है कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द पॉइंट फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. और पॉइंट के ऊपर वैल्यू अपनी कितनी है? जीरो है. तो वो किसके इक्वल होने चाहिए? इसका मतलब जीरो के. तो आप इस स्टेटमेंट को क्या कर दीजिए? वेरीफाई कर दीजिए. तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा. किसके ऊपर? जीरो के ऊपर. तो इस फंक्शन की मैं कंटिन्यूटी कैसे चेक करूंगी? टू वेरिएबल का है तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ y इक्वल टू एम एक्स. अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स पुट कर देती हूँ तो जो आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स वाई था तो x इंटू में एम एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एम एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स स्क्र. एम एक्स स्क्र हो जाएगा, एक्स स्क्र कॉमन निकाल दीजिए, 1 प्लस एम स्क्र, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल तो एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्र हो जाएगा. अब लिमिट टेंड करवाए एक्स कोमा वाई टेंड्स टू 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि वाई को एम एक्स के इक्वल पुट कर दीजिए. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कोमा एम ऑफ एक्स. तो अब इसके ऊपर लिमिट चली जाएगी वो, क्योंकि आपकी एफ ऑफ एक्स कोमा एम ऑफ एक्स की वैल्यू ये है. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्र इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्र. क्योंकि लिमिट एक्स की टेंड कर रही है, यहाँ कोई एक्स है ही नहीं तो ये कांस्टेंट है, ये सेम रह जाएगा. तो जो आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है जो ये आई है ये किसके ऊपर डिपेंड हुई? आपकी एम की. तो जैसे ही आप डिफरेंट एम की वैल्यू डिफरेंट लोगे तो ये डिफरेंट वैल्यू देगा. तो ये तो जीरो तो नहीं देगा किसी भी वैल्यू के लिए, एम के अलावा ये किसी भी वैल्यू के लिए जीरो वैल्यू नहीं देगा. तो दिस इज नॉन जीरो. तो लिमिटिंग वैल्यू है जो वो क्या आई आपकी? एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्र. और द वैल्यू एट द पॉइंट आपकी क्या आई थी? वैल्यू एट द पॉइंट आपकी क्या है? जीरो है. तो जो लिमिटिंग वैल्यू है और वैल्यू एट द पॉइंट आपकी दोनों क्या होगी? अनइक्वल होगी. तो फंक्शन क्या नहीं होगा? कंटिन्यूस नहीं होगा. किसके ऊपर? जीरो के ऊपर. इसके अलावा जो भी पॉइंट होगा उसके ऊपर फंक्शन क्या होगा? आपका कंटिन्यूस होगा. अब इसमें ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ आपके चेक हो जाएंगे. तो फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? जीरो जीरो के ऊपर नहीं भाई, ये रॉन्ग हो जाएगा. फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा आपका 1 0. अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि फंक्शन इज बाउंडेड. और थर्ड है कि दिस इंटीग्रल इज एग्जिस्ट. अब मैं फंक्शन में पहले बाउंडेडनेस चेक करती हूँ. जैसे मैं जो आपका फंक्शन है उसमें पुट कर दिया x इक्वल टू आर कोस थीटा
वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जो फंक्शन आपका वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर वाला है जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, नीचे डिवाइड बाई 2 सेम रहेगा। अगर आपको बाउंडेड चेक करना है तो मैं इसका क्या करूंगी, मॉडुलस निकाल लूंगी जो आपका एफ आया है। अब आपका एफ किसके इक्वल था, साइन 2 थीटा बाई 2, तो मैं मोड ऑफ एफ निकालूंगी, वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए साइन 2 थीटा बाई 2। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए आप, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ ए 2 थीटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किससे लेस है, 1/2 से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन में यही पूछा गया था कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, तो एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन, तो सेकंड इज करेक्ट। अब थर्ड में आपको ये इंटीग्रल सोल्व करना है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, दिस इज एग्जिस्ट और नॉट। अब ये देखिए ये है आपका, मैंने क्या किया, x को r कोस थीटा पुट कर दीजिए, y को r साइन थीटा पुट कर दीजिए, तो एफ ऑफ ए आर कोमा थीटा है वो किसके इक्वल बन जाएगा आपका, साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करूंगी। अब मैं अगर x को r कोस थीटा y साइन थीटा पुट करती हूँ तो जो लिमिट है वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब ये देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की जो वैल्यू, जैसे फर्स्ट इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to 1, ऐसे ही y की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 to 1। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका डायग्राम बनाया है। अगर ये x एक्सिस है आपकी, ये y एक्सिस है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ऐसे y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये बनेगा आपका एक रेक्टेंगल। तो ये सैडेड रीजन है जो वो इस रीजन के बीच में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करवा रहा है। अब मैं अगर x इक्वल टू आर कोस थीटा पढ़ूंगी तो इसके क्रोस्पोंडिंग r होगा और थीटा आपका ये एंगल होगा, तो जो r की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी आपकी 0 से 1 के बीच में, और जो ये बना हुआ है जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, तो जो आपका एंगल है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही लाई करता है। तो जो लिमिट चेंज होके आएंगी वो क्या होंगी, r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और जो थीटा है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ जो चेंजेज हुए हैं आप वो रख दीजिए, जैसे x की जगह r कोस थीटा रखोगे, y की जगह r साइन थीटा रखोगे, dx किसके इक्वल हो जाएगा आपका r dr, इसकी जो प्रोडक्ट है dx dy वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, r इंटू dr d थीटा हो जाएगा। तो जो सब चेंज करने के बाद जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 to 1 साइन 2 थीटा बाई 2, 0 से पाई बाई 2 r dr d थीटा बन जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, पहले इसको r के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। आफ्टर इंटीग्रेशन जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तो कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट, कोई फाइनाइट नंबर आएगा, जैसे कोस पाई कितना होता है आपका -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 वैल्यू आएगी। तो 0 वैल्यू आई तो ये लिमिट, ये वैल्यू है जो वो क्या की, एग्जिस्ट की। और थर्ड ऑप्शन में बोल रहा था कि जो ये इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बट हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट की है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर हैं आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।